स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट का और लैंड का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। दैट मीन्स कि भाई हमने 60,000 का एक जो मशीन था उसको कितने में बेच दिया बेटा, 40 में। तो यानी 20,000 का तो हमें सीधा स्ट्रेट अवे लॉस हुआ है। यस। फिर लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो लैंड के ऊपर भी एडजस्टमेंट आ गई, तो अगेन हम लैंड का लिए भी क्या बनाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। देन वी हैव नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो बेसिकली अगर ये पॉइंट ना भी लिखा होता तब भी हम यही मान के चलते। ठीक है। नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये बस इतना सा चीज़ बता रहा है कि देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ में क्या हुआ है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पिछले साल 40,000 की थी, इस साल कितने की हो गई, 1 लाख की हो गई। तो 60,000 से बड़ी है बेटा। और हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ बेचा नहीं था, तो स्ट्रेट अवे जो बढ़ा है वो कैसे बढ़ा होगा, वो हमने परचेज करा होगा। ठीक है ना। तो वो परचेज करा। अगर क्वेश्चन में लाइन ना लिखी होती तब भी हम यही मान के चलते कि कुछ बिकी विकी नहीं है इन्वेस्टमेंट, सीधा हमने परचेज करी है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है सबसे पहले। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। सो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक। देन उसके बाद पूरे साल भर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ बेटा, 50,000। तो वो यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, 50,000। देन हमने बैंक से बेची, तो बाय बैंक के नाम से सेल करा हमने, क्योंकि तो वो सेल वाला अमाउंट आ जाएगा, कितना आया बेच के पैसा, 40,000 रुपये। फिर हमें लॉस भी तो हुआ सर, वो लॉस हुआ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आएगा। कितना हुआ सर लॉस, लॉस हुआ सर 20,000 रुपीज़ का। ठीक है। 20,000 का कैसे सर, 60,000 की थी, 40 में बेच दी, 20 का लॉस हुआ, सिंपल है। इस तरफ का पूरे का टोटल करेंगे, द टोटल वुड बी हाउ मच, 11,10,000। वही यहाँ पर आ जाएगा 11,10,000। ठीक है। और बैलेंस बचेगा सर अब यहाँ पे। अब वो बैलेंस बचेगा किस नाम से बचेगा बैलेंस, वो बचेगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। क्या मतलब है इसका, कि हमने परचेज करी होगी इतनी। ठीक है। दिस अमाउंट वुड बी हाउ मच, 2,60,000 रुपीज। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, वो अमाउंट जो हमने परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर हमने मशीन। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद लैंड। लैंड कितना है कि भाई हमने सेल करा है उसको 60,000 के प्रॉफिट पे। तो लैंड का वैल्यू बताओ, 2 लाख है, 1 लाख है। तो इधर बात करते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। इस अकाउंट का नाम क्या है, लैंड अकाउंट है बेटा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, दिस इज 2 लाख, दिस इज 1 लाख, बाय बैलेंस CD, 1 लाख। अब इसके बाद हमने बेची कितने में बेची ये नहीं पता, कितने के प्रॉफिट पे बेची ये हमें पता है। तो वो किस नाम से आएगा यहाँ पे, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से आ जाएगा बेटा। गेन हुआ है हमें, 60,000 रुपये का गेन हुआ। इस तरफ का टोटल करेंगे तो 2,60,000 आएगा। सेम टोटल यहाँ पर लिखेंगे, 2,60,000 आ जाएगा। और यहाँ पर बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस कितना बचेगा, 1,60,000 बचेगा बेटा। इस बैलेंस को मैं क्या बोलूँगा, कि हमने इतने में वो मशीन बेची, बाय बैंक अकाउंट सेल। अंडरस्टूड। यस सर। तो ये दो अकाउंट हमें बनाने थे इस क्वेश्चन में, वो दोनों अकाउंट्स हमने बना लिए हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आइटम्स आएंगे। सबसे पहले हमने परचेज करा, तो मशीन परचेज करी है, मशीन परचेज करी है, तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ
मशीनरी। ठीक है, कितने का अमाउंट था? अमाउंट था बेटा 2,60,000 का, तो यही अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 2,60,000। अब क्योंकि हमने पेमेंट करा, कैश का क्या हुआ होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो हुआ होगा तो उसको क्या करेंगे बेटा? माइनस। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी सेल ऑफ मशीनरी। सर मशीन बेच के भी तो पैसा आया हमारे पास, मशीन बेच के पैसा कितना आया था? 40,000 रुपये। ठीक है, और क्योंकि इनफ्लो है तो इसको ऐड ही रहने देंगे। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड कितना है? कितना आया पैसा बेचकर? 1,60,000 रुपये, जो कि अभी हमने बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाला। ठीक है, क्या सब चीज़ें हो गई? सर इन दो अकाउंट से तो दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है ना, लेकिन अभी एक चीज़ बची है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में देखो क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट में 40,000 की थी वो, और 1 लाख की अब बची है हमारे पास, तो यानी 60,000 से हमने परचेज करी होगी, तो वो परचेज भी आएगा, क्योंकि पैसा गया होगा तो इसको क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। किस नाम से आएगा ये? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट आया 60,000, और अमाउंट क्योंकि हमने पेमेंट करा है तो ये कैसे आएगा? नेगेटिव में आएगा। सही बात है, तो ये इतना हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। वो आंसर कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। देखिए सिंपल, ये 2 लाख हो गया, और ये कितना हो गया? 3 20 हो गया, तो 1 20 बच गया हमारा आंसर नेगेटिव का। ठीक है, अब क्योंकि आंसर नेगेटिव बच रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ आई आपको ये बात? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, यस।